नमस्ते साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे साथ में योग शक्ति विद मोना में। साथियों, ईश्वर से प्रार्थना है आप सबका जीवन मंगलमय रहें, आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यम के भाग के अंदर अहिंसा के बाद में सत्य के ऊपर। पिछली वीडियो के अंदर मैंने अहिंसा के बारे में बताया था और आज हम बात करने वाले हैं सत्य के ऊपर। महाभारत के अंदर एक वाक्य है, न तत्व वचन सत्यम न तत्व वचनम मृषा यद भूत हित मत्यंतम कथ्यते। उसमें कहा गया है कि ज्यों का त्यों बात को कथन को कह देना सत्य नहीं है, या फिर ज्यों का त्यों बात को न कह देना भी सत्य नहीं है। सत्य वो है जो किस प्राणी के हित में कहा गया हो, उस सत्य से किसी प्राणी का हित होता हो, वो सत्य है। तो सत्य के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं और योग के अंदर सत्य का क्या महत्व है, फिर हम ये बात करेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग योग की साधना में जा रहे हैं, हम योग कर रहे हैं और योग शरीर और मन दोनों पे काम करेगा। तो जो सत्य वचन है, जो सत्य है, जो काम, जो सत्य का जो काम है, वो हमारे सीधा मन के साथ में जुड़ा हुआ है। हम अनुभव भी करते हैं कि जब जब हमने कभी भी किसी के साथ में झूठ बोला है, ऐसा झूठ जो कि हमें बचा सकता है, हमें बचाया, या फिर हम चाहते नहीं थे झूठ बोलना लेकिन फिर भी हमने झूठ बोला, तो हम देखेंगे हमारे मन के ऊपर कितना भारीपन रहता है। वो भारीपन जो है वो हमारे जो मन के ऊपर, वो सत्य असत्यता है, वो इतना परेशान करता है हमको कि हम रात रात भर सो नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है यार मैंने वो चीज़ गलत की, मैंने वो चीज़ सत्य नहीं बोली उसको और उससे किसी और का नुकसान हो गया, सिर्फ मेरे सही बात नहीं कहने से, है ना। तो इस तरीके से सत्य हमारे मन पे बहुत प्रभाव डालता है, हमारे मन को मजबूत भी करता है, हमारे मन को कमजोर भी करता है। कमजोर तब करता है जब हम सत्य का साथ नहीं देते हैं, मजबूर तब होता है हम जब सत्य के साथ में रहते हैं। कहते हैं ना, जो सत्य पे जो चलता है व्यक्ति वो निर्भीक होता है, वो प्राणी सच्चा होता है, वो प्राणी ईमानदार होता है, वो किसी से भी नहीं डरता है वो। तो आज के समय में हम सत्य की परिभाषा क्यों समझें? क्योंकि परिभाषा उन्हीं की समझी जाती है जो हमें मुश्किल लगती है, या फिर जो हमें लगता है कि ये हमारे दैनिक जीवन के अंदर बहुत ज़रूरी काम है, हमारे दिनचर्या या हमारे जीवन का एक अंग है जिसको हमें जीवन भर हमारे साथ रखना है। फिर भी मुश्किल होता है इसलिए क्योंकि उसको हमारे साथ रख पाना मुश्किलों के सामना करना पड़ता है हमें उसके साथ में, इसलिए हमें उनको परिभाषाओं के साथ में समझाना पड़ता है। इसलिए देखिए ना, सत्य की, अहिंसा की, इन सब की कहानियां सुनाई जाती हैं, इन सब की बुक्स होती हैं, ताकि हम इनसे चीज़ें सीखें और हमारा आत्मबल मजबूत हो और हम इस राह पे चलने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि थोड़ी ये मुश्किल जरूर लगती है, पर ये इतने में मुश्किल नहीं है कि हम इन पर चल नहीं सकते। हम बस थोड़ा सा सत्य की परिभाषा समझेंगे आज भी, ताकि योग के अंदर जब हम चलें तो हमें इस योग के अंदर सत्य को कैसे लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि हमें झूठ नहीं बोलना, या सत्य का मतलब ये होगा कि हमें सिर्फ कभी झूठ नहीं बोलना, हमें हमेशा सत्य वचन बोलना है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना कि वो सत्य जिससे किसी प्राणी का हित होता हो, बस वही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम दैनिक दिनचर्या में रहते हैं तो हमें कभी बहुत सारी बातों को हम जोड़ तोड़ के इन बातों को दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उन बातों से किसी का नुकसान नहीं होता, तो बातें सत्य असत्य नहीं है, वो गलत नहीं है। लेकिन जिन बातों से दूसरों का या प्राणियों का नुकसान होता हो, उनके मनोबल कमजोर होते हुए हो, मनोबल कमजोर हो रहे हो, या वो पराजय हो रहे हो, या उनको नुकसान हो रहा हो, तो वो सत्य नहीं, वो असत्य है, वो सत्य नहीं है। जैसे कि एक कसाई के सामने पूछता है किसी से कि क्या आपने यहाँ से गाय को भागते हुए देखा, तो अगर जो व्यक्ति बोले नहीं नहीं मैंने भागते हुए देखा, तो उसको तो लगा कि मैंने तो सत्य बोला, लेकिन क्या वो सत्य सत्य है? क्योंकि उस सत्य से किसी प्राणी की जान को खतरे में, जान का खतरा हो गया। इसी तरीके से जब एक गणित का अध्यापक गणित के सवालों को पढ़ा रहा होता है तो बच्चों को यही कहता है कि बहुत सरल है, इसको आप इस तरीके से बहुत से ट्रिक्स लगा के वो बच्चों को समझाने की कोशिश करता है। कुछ ऐसे ऐसे उदाहरण देता था जो सत्य नहीं होते हैं, सत्य से कोसों दूर होते हैं, लेकिन फिर भी वो बोलता है। तो क्या वो व्यक्ति, वो टीचर झूठ बोल रहा है? नहीं, वो टीचर भी सत्य ही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों के हित के लिए काम कर रहा है। बस हमें सत्य को यही समझना है कि योग के अंदर जब हम साधना कर रहे हैं या फिर जब हम आसन प्राणायाम में जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें अहिंसा, सत्य, इन सब का अपने दैनिक दिनचर्या के अंदर इसको डालना है, ताकि हमारा मनोबल दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाए। हमें सिर्फ इतना ही समझना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं समझना। हमें बहुत ज़्यादा सत्यवान भी नहीं बनना, क्योंकि आज के समय में जो कलयुग जब हमारा चल रहा है तो ये संभव भी नहीं कि हम पूर्णतः सत्य में रहें। पर सत्य का अर्थ यही है कि जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, हमें उसका जरूर पालन करना चाहिए। दूसरा, सत्य के अंदर
योग के अंदर महर्षि पतंजलि जी ने सत्य के बारे में नहीं कहा है, सत्य परायण के बारे में कहा है। सत्य परायण का अर्थ होता है कि वो व्यक्ति जो मानता है कि ये बात सच्ची है, जो सच्चाई की पूरी तहकीकात करता है और जो निर्भीकता से और अपने प्राणों को बिना प्राणों का बिल्कुल उसको डर नहीं है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे प्राण छीन लिए जाएंगे, इस सत्य के पीछे वो उसके लिए सत्य परायण होता है। तो हमें सत्य परायण की तरफ जाना है, लेकिन हमें प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हुए जाना है। बस साथियों, ये मेरा पर्पज है यहाँ पर आप लोगों को योग का बताने का कि योग के अंदर हमें सत्य का अभ्यास करना है, हमें अहिंसा का प्रतिदिन अभ्यास करना है। हम ये नहीं कि हम आज ही सत्य बोलने शुरू हो गए और हम सत्यवादी हो गए, नहीं, हमें इसका धीरे धीरे अपने जीवन के अंदर अभ्यास करना है। फिर आप देखेंगे कि आपका मन कितना मजबूत होता जाएगा, कितना मनोबल आपका तैयार, और आप कितने साहसी होने लगेंगे, कितने निर्भीक होने लगेंगे। हम बिल्कुल किसी से नहीं डरेंगे और हमारा मन और हमारा शरीर उतना ही मजबूत होता जाएगा। तो साथियों, मेरा वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। आप सबको पसंद आया तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। आप